नमस्कार दोस्तों, आज आपका स्वागत है कृषा स्टोरी टीवी में एक प्रेरणादायक कहानी के साथ। ऐसी कहानी जो हमें जीवन का आईना दिखाती है। दोस्तों, प्लीज़ वीडियो को स्किप मत कीजिएगा और कहानी सुनने के बाद कमेंट ज़रूर कीजिएगा। चलिए शुरू करते हैं। ये कहानी एक गांव की है, जिस गांव में एक बूढ़ी औरत रहती थी, जिसके पति और बच्चे कोई भी नहीं थे। वो बूढ़ी औरत अकेले अपनी झोपड़ी में रहती थी और भूख लगने पर सिर्फ 5 घर से भोजन मांगती थी। जब वो बूढ़ी औरत दूसरों के घर भोजन या अन्न मांगने जाती तो हमेशा यही कहती थी, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ऐसे बोलते बोलते वो औरत भीख मांगकर अपना गुजारा करती थी। उसी गांव में एक सेठ का परिवार रहता था, जिसमें सेठ और सेठ का लड़का शहर में जाकर व्यापार करते थे और सेठानी घर पर रहती थी। सेठानी बहुत ही घमंडी महिला थी। एक दिन बूढ़ी भिखारन उस सेठानी के घर पर भोजन मांगने गई। बूढ़ी भिखारन ने कहा, जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। सेठानी को ये बात बहुत बुरी लगी। उसने अपने मन में सोचा, एक तो भिखारन मुझसे मांग भी रही है, ऊपर से शराब भी रही है। वो उस बूढ़ी भिखारन की भावना को समझ न सकी। उसे गुस्सा आ गया और वो अपनी रसोई में गई और उसने 2 रोटी बनाई और उसमें जहर मिला दिया और लाकर उस बूढ़ी भिखारन को दे दिया और बोली, ले जा भिखारन, जाकर इसे खा ले। बूढ़ी भिखारन सभ्य महिला थी। उसने खाना लिया और सीधे अपने घर की तरफ चली आई। उसी रात बहुत तेज बारिश होने लगी और तूफान का मौसम आया। सेठ और सेठ का लड़का शहर से व्यापार करके लौट रहे थे। रास्ते में उनकी गाड़ी खराब हो गई। अब उन्होंने सोचा कि इतने पैसे लेकर अगर हम लोग गाड़ी में रुकते हैं तो कोई भी चोर या डकैत आ सकता है। तभी उनकी नज़र उस बूढ़ी भिखारन की झोपड़ी पर पड़ी, जिसके बाहर एक चिराग जल रहा था। सेठ और उसके बेटे ने सोचा कि चलो रात इसी झोपड़ी में गुजार दें। दोनों पिता और पुत्र बूढ़ी भिखारन की झोपड़ी के पास जाकर आवाज देती हैं, कोई है क्या अंदर, तो हमारी मदद कीजिए। बूढ़ी भिखारन बाहर निकल कर आई। उसने पूछा, क्या मदद चाहिए बेटा, मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो सेठ और उसके बेटे ने कहा, माँ जी, हम लोगों की गाड़ी खराब हो गई और तूफान का मौसम है, क्या आज रात हम आपकी झोपड़ी में रह सकते हैं। बूढ़ी भिखारन ने कहा, क्यों नहीं बेटा, मैं तो वैसे भी इस घर में अकेली ही रहती हूँ, मेरे साथ और कोई नहीं है, आ जाओ अंदर। सेठ और उसका बेटा दोनों झोपड़ी में आते हैं। तभी बूढ़ी भिखारन कहती है, बेटा मैं तुम्हारी क्या मदद कर सकती हूँ। तो सेठ कहता है, माँ जी, हमें बहुत भूख लगी है, अगर थोड़ा भोजन हो तो करा दीजिए। बूढ़ी भिखारन कहती है, अच्छा ठीक है बेटा, मैं देखती हूँ कि रसोई घर में क्या है। बूढ़ी भिखारन रसोई में जाकर देखती है तो वही 2 रोटियां रखी थी जो सेठानी ने उसको सुबह भीख में दी थी। तो बूढ़ी भिखारन ने उन रोटियों को खाया नहीं था। उसे सोचा, मैंने तो नहीं खाया, चलो ये रोटियां इन्हीं को दे दूं। अतिथि भगवान के समान होता है और अपने घर से मैं इनको भूखा नहीं जाने दे सकती। इसी भावना के साथ बूढ़ी भिखारन दोनों रोटियां लेकर सेठ के पास गई और बोली, बेटा मेरे पास तो सिर्फ यही 2 रोटियां हैं, क्योंकि मैं भी मांग कर ही खाती हूँ। तुम चाहो तो तुम दोनों ये रोटियां खा सकती हो। तो सेठ ने बोला, क्यों नहीं माँ जी, बिल्कुल। सेठ और उसके बेटे ने एक एक रोटी खा ली और थोड़ी ही देर बाद उन दोनों की मृत्यु हो गई।
मृत्यु होने का समाचार शीघ्र ही पूरे गांव में फैल गया और उनकी झोपड़ी के बाहर सैकड़ों लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। हाहाकार मच गया। ये बात सेठानी तक भी पता चली। सेठानी दौड़ते हुए आई तो उसने देखा कि उसके पति और पुत्र की मृत्यु हो चुकी थी। उस वक्त उसको ये समझ में आया कि बूढ़ी भिखारन सही कहती थी कि जो जैसा करेगा वो वैसा भरेगा। ना उसने रोटी में जहर मिलाया होता और ना ही वो रोटियां उसके पति और बेटे ने खाई होती। दोस्तों, इस कहानी से हमें ये शिक्षा मिलती है कि हमें कभी दूसरों का बुरा नहीं करना चाहिए। यदि हम दूसरों के लिए गड्ढा खोदते हैं तो हम स्वयं भी उसमें गिर सकते हैं। दोस्तों, अगर आपको मेरी ये कहानी पसंद आई हो तो प्लीज़ वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।